नमस्कार दोस्तों। कल यानी रविवार से अब तक एक वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कई बार आ रहा होगा। वो वीडियो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर भी दिख रहा होगा। वो वीडियो है महाराष्ट्र के पालघर का, जिसमें दो साधु और उनके ड्राइवर की बेरहमी से मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। उस वीडियो को जितनी बार आप देखते होंगे आपका खून खौलता होगा, आपका मन बेचैन होगा, आप विचलित होते होंगे और हर बार आपको लगता होगा कि भीड़ कैसे भीड़ थी, कैसे दरिंदों दानवों की हैवानों की भीड़ थी कि 3 निहत्थे को इस तरह से लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला और कोई वहां मौजूद शख्स उसका वीडियो भी बना रहा था। यह वीडियो बेचैन करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। विचलित करने वाला है, नींद हराम करने वाला कोई शक नहीं। वो इसलिए भी क्योंकि वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस वालों की मौजूदगी में भीड़ का यूं हिंसक होकर मॉब लिंचिंग करके 3 लोगों को मार देना, जिसमें 2 साधु हैं, जघन्य है और इसके लिए पुलिस वाले भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि उस वीडियो में यह भी दिखता है कि वो साधु बार बार पुलिस वाले की तरफ दौड़ता है, एक पुलिस वाले की वर्दी पकड़ के बचाने की गुहार करता हुआ सा दिखता है, जिसके चेहरे लहूलुहान है। जख्मी साधु, वो बेचारा निहत्था पुलिस वाले की तरफ भागता है और पुलिस वाला उससे पिन छुड़ाकर किनारे हटता है। 2 बार वो पुलिस वाले की बांह पकड़ के या पुलिस वाले के नजदीक जाकर बचने की कोशिश करता है और दोनों बार पुलिस वाला वो शख्स किनारे हटता है। ये यानी पुलिस की मौजूदगी में उस साधु की या उसके 2 साथियों की हत्या बेरहमी से भीड़ ने की। अब सवाल उठता है कि वो नाकारे पुलिस वाले, वो लाचार, डरपोक और किन शब्दों का इस्तेमाल कर उन पुलिस वालों का जिनकी मौजूदगी में भीड़ ने साधुओं को उसके ड्राइवर के साथ मार डाला। सवाल यह उठता है, यह जघन्य अपराध है, उसकी सजा जिसको मिलनी हो मिले। उस पर आगे बात करूंगा। फिलहाल मकसद पर कि यह वीडियो देखकर आप विचलित हो रहे होंगे, आप आक्रोशित हो रहे होंगे, वैसे ही जैसे मैं हुआ। मैंने भी कल कई बार उस वीडियो को देखा, सुबह उठ के 4 बार देखा। लेकिन इस वीडियो को सर्कुलेट करने वाले लोग, आप तक पहुंचाने वाले लोग अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग ढंग से भी आप तक पहुंचा रहे होंगे, जिसमें एक ये कि संदिग्ध मानसिकता के साथ यह बताने की कोशिश भी हो रही होगी कि यह भीड़, मारने वाली भीड़ किसी धर्म विशेष के थे, मरने वाला साधु हिंदू था, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और इस मकसद से इस वीडियो को कल ट्रेंड कराया गया, आधी हकीकत आधा फसाना बनाकर वीडियो को वायरल किया गया। देश भर में इस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंदू साधुओं की हत्या जिस भीड़ ने की, इशारों में कहीं बताकर, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं परोक्ष, ऐसे माहौल बनाया गया कि वो भीड़ एक धर्म विशेष की भीड़ थी, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि पालघर का वो इलाका आदिवासियों का इलाका है और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने कल लिखा भी रात में कि मरने वाले और मारने वाले एक ही धर्म के थे। उन्होंने यह भी लिखा कि जो लोग इस वीडियो के जरिए सांप्रदायिक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस की नजर उन पर भी है। तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, पहले आगे जानकारी मैं तफसील से दूंगा इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। सिर्फ सचेत करना चाहता हूं यहां कि यह सांप्रदायिक एंगल इसमें नहीं है, इसमें आप हिंदू मुसलमान न देखें। हां, ये मॉब लिंचिंग है, दरिंदगी है, ये पुलिस का नाकारापन है, पुलिस की कायरता है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सांप्रदायिक रंग नहीं है। जिस रंग से रंग कर आपके पास सूचनाएं अगर पहुंचाई जाती है आपके वीडियो फॉर्मेट में, आपके पास वीडियो के टेक्स्ट लगाकर व्हाट्सएप पर, तो सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आपके भीतर के नफरत को वो पैदा करना चाहते हैं। आपके भीतर एक धर्म विशेष के प्रति जहर बोना चाहते हैं। इस वीडियो के जरिए जो लोग भी चाहते हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं, उस सांप्रदायिक सद्भाव का नुकसान कर रहे हैं। दरअसल वो सांप्रदायिक लोग हैं जो इस वीडियो के साथ सांप्रदायिक रंग देकर इसे सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी तक जांच में यह कहीं नहीं आया है कि यह कोई सांप्रदायिक मसला था। जांच में जब ऐसा आएगा तो फिर मैं उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल ये कि आदिवासियों का गांव है। अब जरा हम तथ्य पर लौटते हैं कि घटना के बारे में जो मुझे जानकारी मिली, मैंने भी कल रात से, मैं जल्दबाजी में कोई वीडियो नहीं करना चाहता था, मैंने भी कुछ लोगों से रात में और सुबह मुंबई के पत्रकारों से बात की है। ये गुरुवार की घटना है। मुंबई के 2 साधु जो जूना अखाड़े से जुड़े थे, एक मारुति इको गाड़ी से सूरत की तरफ जा रहे थे और सूरत में इनके किसी जानने वाले की डेथ हुई थी, निधन हुआ था और अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहे थे। और मुंबई से सूरत का रास्ता के सफर के दौरान ये गुजरात बॉर्डर पर जब गए
तो वहां चूंकि लॉकडाउन है, उन्हें वहां से वापस कर दिया गया कि इधर से आप नहीं जा सकते हैं। ये वापस लौटे और फिर ये इन्होंने अंदर की तरफ से कोई सड़क पकड़ी जो पालघर की तरफ से है, थोड़ा जंगली इलाका भी है, आदिवासी बहुल इलाका है। इन्होंने सोचा कि दूसरे रास्ते से चले जाते हैं जहां पुलिस की रोकथाम ना हो और लॉकडाउन की वजह से पहुंचने में हमें परेशानी ना हो, जो मेरी जानकारी अभी प्राथमिक किसी 2-3 रिपोर्टर से मिल रही है। और जाते समय उसके बाद इनको पालघर के पास, जो मुंबई से करीब 3 घंटे की दूरी पर है, पालघर के पास इनको रोका गया। जो वन विभाग का पोस्ट है वहां इनको रोका गया और वन विभाग का जो कर्मचारी है वो इनसे पूछताछ करने लगा। और उस बीच वहां गांव के बहुत सारे लोग भीड़ की शक्ल में आसपास थे। उसके बारे में जो जानकारी आ रही है कि उस गांव में पहले भी 1-2 ऐसी घटनाएं हुई, अफवाह की, किसी की किडनैपिंग की, यहां तक कि ऐसी भी कि लोग किडनैप करके ले जाते हैं, किडनी निकाल लेते हैं। और चूंकि आदिवासियों का, बहुत अनपढ़ टाइप के लोगों का, कम पढ़े लिखे लोगों का, आदिवासियों का इलाका है, इसलिए ऐसे इलाकों में अफवाहों का असर होता है। हमने जमशेदपुर से लेकर अलग अलग जगह देखा। हालांकि इसके बारे में जैसे जानकारी मिलेगी और तफसील से बताऊंगा। फिलहाल इतनी जानकारी है कि वहां अफवाह थी और गांव वाले कई बार रात में पहरेदारी कर रहे थे। उन्हें लगता था कि इधर से सड़क से गाड़ियां रात में लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों की, संदिग्ध लोगों की गुजरती है। जब जो फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी था इनसे पूछताछ कर रहा था, उसी बीच भीड़ वहां आ गई और भीड़ ने इन पर हमला बोल दिया। जब भीड़ ने हमला बोल दिया तो उस कर्मचारी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले 2 गाड़ियों में, अब देखिए जो जानकारी मुझे मिल रही है, मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले की जांच करे और जिम्मेदारी तय करे कि पूरा मामला क्या है। 2 गाड़ियों में, 2 सूमों में पुलिस वाले आए। जो मेरी जानकारी है 8 से 10 लोग हो सकते हैं, 2 गाड़ी अगर है तो। और वो गाड़ी में वहां पहुंचते हैं। एक गाड़ी में जो पुलिस वाले हैं वो उसी में बैठे रहते हैं। दूसरी गाड़ी में जो पुलिस वाले वो बाहर उतरते हैं, उस साधु से पूछताछ करके उसे बचाने की या भीड़ से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भीड़ हिंसक हो जाती है और उसके बाद जो वीडियो है आपके सामने। अब उसमें जो वहां के अधिकारी हैं, पालघर के डीएम हैं, उनके हवाले से एक जानकारी है वो मैं बता दूं ताकि इसके हर पहलू पर बात हो जाए। पालघर के जिलाधिकारी कैलाश शिंदे के मुताबिक मुंबई के कांदिवली स्थित आश्रम में रहने वाले सुशील गिरी अपने 2 साथियों के साथ किराए के वाहन से अंतिम संस्कार में भाग लेने सूरत जा रहे थे। महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजर रही थी उनकी गाड़ी। उनके वाहन को वन विभाग के एक संतरी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की सीमा पर गढ़ चिंचले गांव के पास रोका। इलाके में कुछ दिनों से रात में फसल काटने और बच्चा चुराने वाला गिरोह सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई थी। बुधवार की रात करीब 10 बजे सूरत जा रहे, हालांकि इसमें बुधवार लिखा हुआ है, बुधवार की रात करीब 10 बजे सूरत जा रहे सुशील गिरी वन विभाग के संतरी से बात कर ही रहे थे, तभी गांव का एक दल आ गया। इसमें शामिल लोगों ने कुछ देर बाद ही गाड़ी में मौजूद लोगों की पिटाई कर दी। संतरी ने सूचना दी, 35 किलोमीटर स्थित कासा पुलिस थाने को दी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीण गाड़ी में मौजूद 3 लोगों की पिटाई कर चुके थे। इस घटना के समय कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर 3 लोगों को अपने वाहन में बिठाया, लेकिन 400 ग्रामीणों ने उन 3 यात्रियों सहित पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ी में ही सुशील गिरी और उनके 2 साथियों की जान ले ली। इसमें पुलिस कर्मी भी कई घायल हुए हैं। यह सरकारी सूचना है। इसे मैं पूरी तरह संतुलित नहीं मानता हूं। इसमें भी आधी हकीकत आधा फसाना हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस वाले, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, इसका वीडियो फिर आना चाहिए। क्योंकि उस वीडियो में जिसमें साधु को पीटा जा रहा है, उसमें जो पुलिस वाला जिसके पास साधु बचने की कोशिश कर रहा है, या एक वीडियो में जो पुलिस वाला एक दरवाजे से साधु को ला रहा है और भीड़ टूट पड़ती है और पुलिस वाला उस साधु को छोड़कर किनारे हट जाता है, उसमें कहीं पुलिस वाला प्रतिरोध करता हुआ या साधु को बचाने के लिए भीड़ पर क्या बोलते हैं, हावी होने की कोशिश करता हुआ नहीं दिखता है। वो साफ एक तरह से पिन छुड़ाकर किनारे हटता है। और यह बहुत शर्मनाक और बहुत चिंतनीय बात है कि पुलिस इस तरह से साधु को भीड़ के हवाले करती है। यहां एक बात। दूसरी बात कि अगर पुलिस वाले वहां 8-10 थे, 2 गाड़ी में गए थे, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे जो जानकारी दी गई कि 2 गाड़ी में गए थे, अगर 2 गाड़ी में गए थे, एक गाड़ी से उतरे, दूसरी गाड़ी में क्यों बैठे थे? और अगर 7-8-6 पुलिस वाले थे, क्या वो लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे? क्या वो बेहिसाब बल प्रयोग जो भी 7-8 लोगों का है नहीं कर सकते थे? और वो करते दिखते, उसके बाद भी अगर साधु को नहीं बचाया जा सकता था, या भीड़ 300-400 लोगों की वाकई थी, तब बात होती। भीड़ 300-400 लोगों की नहीं दिख रही है। एक बार जिसमें साधु को पीटा जा रहा है उसमें 10-12 लोग दिख रहे हैं। तो पुलिस का बल प्रयोग, पुलिस का प्रतिरोध, पुलिस की तरफ से बचाने की कोशिश इस वीडियो में नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है।
तो यहां पुलिस को कायर कहूं, नपुंसक कहूं, लाचार कहूं, डरपोक कहूं, कुछ भी कहूं, लेकिन पुलिस भी गुनहगार है, क्योंकि पुलिस ने अपने इकबाल का, अपनी शक्ति का परिचय नहीं दिया उन 3 निहत्थे लोगों को उस मॉब लिंचिंग की मानसिकता वाली हत्यारी भीड़ से बचाने की। तो एक सवाल तो पुलिस पर है, और ऐसे तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR हो, तुरंत जांच हो, और जो भी सख्त कार्रवाई हो सो हो। अब बात उससे आगे की, जो इस मामले को जिस तरह से कहा गया, कि जिस तरह से फैलाया गया और कल ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कराया गया, सोशल मीडिया पर हम लोगों को ट्रोल किया गया कि पाल घर पर बोलो, पाल घर पे बोलो, सारे सेकुलर चुप हैं, सारे लिबरल चुप हैं, गालियां दी गई, तमाम तरह की गालियां दी गई कि आप अखलाक पे बोलते हो, पहलू खान पे बोलते हो, इस पे बोलते हो, उस पे बोलते हो, अकबर पे बोलते हो, इस पे क्यों नहीं बोल रहे, इस पे बोल, ये सारे नाम बताकर हमें यह कहा जा रहा था कि अकबर खान, पहलू खान, अखलाक, इन सब पर, जुनैद, इन सब पर आप बोलते हो तो इस पे बोलो। इशारों में यह कहा जा रहा था कि ये अखलाक, पहलू खान, जुनैद, अकबर खान से जुड़े हुए समुदाय के लोग थे, यही उनकी मंशा देखिए। और हर आदमी को ट्रोल किया गया, हम जैसे लोगों को, जो ऐसे मामलों में, मॉब लिंचिंग के मामलों में सबसे अधिक मुखर होते हैं। इस ट्रोल करने वाली आर्मी का, जिसमें बहुत सारे नेता भी शामिल होंगे, हिंदुत्ववादी कट्टर ब्रिगेड की पूरी ट्रोल आर्मी शामिल होगी, उन सब का मकसद सिर्फ ये था, हालांकि रात होते होते उनके मकसद में पंक्चर लगा, जब बार बार हम लोगों ने या महाराष्ट्र सरकार ने और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यह सांप्रदायिक एंगल नहीं है, तब थोड़े उनकी जो मंसूबे को विराम लगा, और तब थोड़ा दाएं बाएं भी कुछ लोग हुए, लेकिन मकसद तो यह था कि माहौल ऐसा बना दें कि हिंदुत्व के जो 2 लोग थे, माफ करें, हिंदू साधु 2 लोग थे, उनको एक धर्म विशेष के लोगों ने मार दिया। तो यह सूचना कैसे फैलाई गई? महाभारत आप सब लोग जानते होंगे, आजकल देख भी रहे होंगे। महाभारत की जब लड़ाई हो रही थी द्वापर में, और लड़ाई में जब द्रोणाचार्य बहुत हावी हो रही थी पांडवों की सेना पर, और उनका पुत्र अश्वत्थामा, और किसी भी ढंग से द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को पांडव उन पर हावी नहीं हो पा रहे थे या उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो कृष्ण ने एक रास्ता सुझाया युधिष्ठिर को, और वो रास्ता छल का था। महाभारत में छल कपट का इस्तेमाल बहुत हुआ है, और यही गीता का ज्ञान है कि आप शत्रु अगर कौरव जैसा है तो आप किस किस मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को संदेश देने के लिए भेजा द्रोणाचार्य के पास। बहुत चर्चित है यह किस्सा, जिसमें युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व वाकन, अश्वत्थामा हतो नरो व वाकुंजरो, नहीं माफ करें, गलत बोल रहा हूं, अश्वत्थामा हतो नरो वाकुंजरो वा, सॉरी, हां, अश्वत्थामा नरो हतो वाकुंजरो वा। इसका मतलब क्या है? इसके जरिए संदेश यह था कि अश्वत्थामा मारा गया, नर था या हाथी। अगर ये द्रोणाचार्य ने सुना और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा बेटा मारा गया, और अश्वत्थामा मारा गया, नर था तक उन्होंने सुना, या हाथी पे शंख फूंक दिया गया, शंखनाद की पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं। इस खबर को भी इसी तरह से फैलाया जा रहा है कि आप बहुत ट्विस्ट करके जानकारी आप तक पहुंच रही है, आधी बात छुपा ली जा रही है, सिर्फ आप हिंसक भीड़ के बारे में सूचना ऐसी दी जा रही है जैसे वो एक धर्म विशेष का। तो माफ करिए, सचेत रहिए ऐसी सूचनाओं से, विचलित होइए, गुस्सा आक्रोश वाजिब है ऐसी घटनाओं पर। मैं भी बहुत विचलित हुआ, मैं कहूं कि रात भर कौनता रहा उस साधु की तस्वीर। मैं कई बार शुरू में देख नहीं पा रहा था वीडियो को, क्योंकि उसकी तस्वीर हाथ जोड़ती हुई सी एक तस्वीर है, पुलिस वाले की वर्दी पकड़ती हुई तस्वीर। कैसे कोई देख सकता है यार? किसी निहत्थे आदमी को ऐसे पीट पीट कर मार दिया। तुरंत मैं वीडियो बंद कर देता था वहां पहुंच के, फिर दोबारा हिम्मत करता था कि देखूं, क्योंकि समझना भी जरूरी है कुछ बोलने से पहले। 10 बार में पूरा वीडियो में देख पाया। आप सब लोगों को भी गुस्सा होगा, मुझे भी अभी गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को किसी धर्म विशेष पर, उस गुस्से का इस्तेमाल दिमागी तौर पर मत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों की मंशा संदिग्ध है जो कहीं एक धर्म विशेष को टारगेट इसकी आड़ में भी कर रहे हैं। अब एक और बात जो आ रही है कि उस इलाके में जो ईसाई मिशनरी होती है जो धर्म परिवर्तन कराती है, ऐसी बहुत सारे ऐसे ईसाई संगठन सक्रिय हैं। ये भी एक जानकारी आ रही है, क्योंकि आदिवासी एरिया है और बहुत सारे आदिवासी इलाकों में ऐसा होता है। उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है, और अलग अलग राज्यों में जहां आदिवासी हैं वहां ईसाइयों के कई ऐसे संगठन होते हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो एक अब देर रात से कुछ ऐसा एंगल भी देने की कुछ लोगों ने कोशिश की कि ये ईसाइयों के द्वारा साजिश थी,
या समूह था, ऐसा भी हुआ है टुकड़ों टुकड़ों में। ये भी न पुष्ट है न ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अगर प्री प्लान्ड हत्या नहीं थी, ये जो 3 लोग जा रहे थे, ये जा किसी और रास्ते से रहे थे सूरत, अचानक वो डाइवर्ट होके किसी और रास्ते से गए, अचानक गए या उन्हें लगा कि अंदर से जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो किसी और रास्ते से गए और वहां उसके बाद भीड़ ने उनकी हत्या कर दी जब वो वन विभाग के चेक पोस्ट पे उनसे बात हो रही थी। तो इसमें प्री प्लान तो है नहीं, तो कोई ऐसा मामला भी नहीं है। तो ये कैसा मामला है, क्या है? अब जांच और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी यही है कि इसकी बात सामने आए। दूसरी बात कि लॉकडाउन अगर है तो यह कैसे मुमकिन था कि उतनी भीड़ सड़कों पर घूम रही है? अगर सड़कों पर उतनी भीड़ लाठी डंडे के साथ घूम रही है तो इलाके का जो थाना है, कासा नाम है शायद, इलाके के थाना प्रभारी और इलाके की पुलिस क्या कर रही है? और कितनी हिमाकत हो गई इन आदिवासियों की या उस तबके के लोगों की कि वो पुलिस के सामने उन्होंने पीट के मार दिया। कुछ लोग कह रहे, कुछ लोग नशे में थे, कई तरह की थ्योरी आ रही है। उन तमाम थ्योरी पर जानकारियां जैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। एक बात यही है, 5 सवालों के साथ मैं खत्म करता हूं। पुलिस चाहती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था, उसके लिए पुलिस लाठी प्रयोग करती, बल प्रयोग करती, और मैं कहता हूं 5 पुलिस वाले पिटते दिखते, क्या उनकी पिटाई हो गई और बुरी तरह से पिटी हुई अवस्था में पुलिस वाले गिरे? क्योंकि आपका काम अगर जान की हिफाजत करना है तो आपके सामने किसी का कत्ल नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस वाले का कत्ल हो जाना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अक्सर पुलिस का इकबाल, पुलिस का रसूख, पुलिस की धौंस, पुलिस का रौब काम कर जाता है। ऐसा कई पुलिस अधिकारियों ने भी कल से ट्विटर पर लिखा है। तो पुलिस वो करती नहीं दिख रही है। तो जांच इसकी होनी चाहिए कि पुलिस ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई। जांच इसकी होनी चाहिए कि लॉकडाउन में इतनी भीड़ सड़कों पर देर रात को 10 बजे रात या 10 के आसपास की घटना है, रात 10 बजे बुधवार की रात, ये क्या कर रही थी? क्या ये भीड़ रोज आती है? अगर कहा जा रहा है 3 दिन पहले भी बच्चा चोरी की कोई घटना हुई या अफवाह की कोई घटना हुई और हमले की घटना हुई, तो फिर उसके बाद पुलिस क्या सचेत हुई? और ये सब मुद्दे की जांच होकर जल्द से जल्द मसला सामने आना चाहिए। मामला 3 दिन का पहले का है, 4 दिन अब हो गए, 4 दिन पहले का, लेकिन कल तेजी से उठा। कल बीजेपी नेताओं ने भी मांग की, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मांग की, जघन्य है, बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन आखिरी बात, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। कातिलों की भीड़, दानवों की भीड़, हैवानों की भीड़ ने 3 निहत्थों को मारा है। उस भीड़ को सजा मिले। जो जानकारी है फिर से रिपीट कर दूं, शायद मैंने पहले बोला है कि 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पालघर पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है, जिसमें 9 नाबालिग है। तो 110 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें पुलिस रिमांड में 30 अप्रैल तक भेज दिया गया है। पूछताछ करके पूरा मामला सामने आया। हैरत इस बात की भी है, सवाल यह भी है कि 4 दिन बाद तक अभी तक पूरा मामला पुलिस की तरफ से मीडिया में क्यों नहीं आया। आज पालघर पुलिस ने देर रात, अभी मैं सुबह ट्विटर पर उनको रिट्वीट किया है, देर रात को या सुबह को शायद ट्वीट किया है पालघर पुलिस ने कि 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मामले की जांच की जा रही है। अरे भाई, ये तो 5 दिन पुराना, 4 दिन पुराना मामला हुआ। खाली इतना कहकर मुक्त कैसे हो सकते हैं कि इतने की गिरफ्तार हुई है, जांच हो रही है? 4 दिन में तो पूरी जांच होनी चाहिए। 110 लोगों से जिनको पकड़ा है उनसे पूछताछ करके, जैसे भी बल प्रयोग करके, जो भी पुलिस का तरीका है उससे इस्तेमाल करके पूरी बात सामने आनी चाहिए थी। और पुलिस को पूरी बात मीडिया के सामने रख देना चाहिए। अगर पूरी बात पुलिस मीडिया के सामने रख देगी तो ये जो कहानियां तैर रही है और फिर से एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कम से कम उसको विराम लगाया जा सके। और तीसरी बात आखिर में कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सरकार का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं, लिंचिंग की घटनाएं ना हो, और अगर ये घटना हुई है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझेंगे। मॉब लिंचिंग जहां भी हुआ, जिस भी धर्म, समाज, शहर के लोगों ने किया, करते हैं, वो गलत है। मॉब लिंचिंग इस देश में पहले भी कई बार हुआ। आखिरी बात कि जो लोग कल से चीख रहे हैं, ये सब लोग आज हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि आप पहलू पे बोले, अकबर पे बोले, जुनैद पे बोले, अखलाक पे बोले, आज क्यों चुप हैं? ये सब लोग तब भी चुप थे और तब चुप ही थे, और यहां सिर्फ इसलिए आज बोल रहे हैं क्योंकि यहां इन्हें मौका मिला बोलने का, क्योंकि उसमें साधु था। तो इसको हिंदू बनाम मुस्लिम या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वाले लोग, आप कम से कम यहां कत्ल की दृष्टि से देखिए, भीड़, कातिल भीड़ की मंशा की दृष्टि से देखिए, पुलिस की नाकामी की दृष्टि से देखिए। इसको उस दृष्टि से देखकर देश में जहर फैलाने की कोशिश मत करिए, जो इसमें है नहीं।
चलिए नमस्कार, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तफसील से बात होगी और पालघर के बारे में जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि दरअसल मसला और मामला है क्या। कुछ रिपोर्टर्स अलग अलग संस्थानों के, मीडिया हाउसेस के वहां गए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और जो भी जानकारी मिलेगी आपसे शेयर करूंगा और आप इसके लिए देखते रहिए। अजीत अंजुम मेरा नाम है। मेरे वीडियो चैनल 10 दिन पहले हमने यूट्यूब पर शुरू किया, आपने बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया वो भी करें ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अगर हजारों लोग ट्वीट करके इसको एक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके जवाब में हजारों लोग ये पहुंचाएं कि इसका सांप्रदायिक रंग नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये आपको पहुंचाना पड़ेगा, वरना वो लोग कामयाब होंगे जो हर मामले में हिंदू मुस्लिम ही देखते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ और हो। उनके निशाने पर एक धर्म विशेष हमेशा होता है। यही उनकी राजनीति है, यही उनकी पत्रकारिता है, यही उनका टारगेट है। नमस्कार।